जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। आज हम देखेंगे एक दृष्टि में परीक्षावाणी की प्राचीन इतिहास में। ठीक है दोस्तों, इसको हम कंप्लीट कराएंगे। परीक्षावाणी का एक दृष्टि ये कंप्लीट कराएंगे और ये इनिशिएटिव एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ चलेगी। और एमसीक्यू सीरीज जो परीक्षावाणी की है, जो विगत वर्षों में आई हुई है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप ध्यान रखिएगा कि इससे बाहर नहीं आएगा। अगर हड़प्पाकालीन स्थल के बारे में कुछ भी पूछता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये पक्का मैं कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हड़प्पा का वर्तमान स्थलों की स्थिति कहाँ पे है? ये मोंटगोमरी जिला, ये पश्चिम पंजाब, जो कि पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। और उत्खनन जब पूछ देगा तो दयाराम साहनी के साथ माधव स्वरूप वत्स 1926 से 1934 और मार्टिन व्हीलर भी रहे हैं इसके उत्खनन करता। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख नदी इसकी कौन सी है? रावी है। और यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए? जैसे श्रमिक आवास, अन्नागार, तांबे की इक्का गाड़ी और पारदर्शी वस्त्र पहनते हुए एक मूर्ति, अब गरुड़ चित्र एक मुद्रा, मछुआरे का चित्र है। ठीक है दोस्तों, मछुआरे का भी चित्र और साथ में शंख, बैल, कांस्य दर्पण, पत्थर की नटराज मूर्ति, ये ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड नंबर आते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। ये लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में है। इसके खोज करता है अराखल दास बनर्जी 1922 में। और उत्खनन का साथ कौन है? अराखल दास बनर्जी के साथ जॉन मार्शल है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये कौन सी नदी के पास है? ये सिंधु नदी के पास है। बृहद और इसके प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? बृहद स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांसे की नर्तकी, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राओं प्राप्त हुई है। मस्जिद से लाल रंग हुआ कपड़ा, मिट्टी की बनी बैल, शिलाजीत और स्वात्विक चिन्ह और पीतल का बत्तख प्राप्त हुआ है। दोस्तों चांद उदुड़ो देखेंगे। चांद उदुड़ो ये सिंध पाकिस्तान में है। खोज करता MG मजूमदार है 1931 में। और उत्खनन करता कौन है? अर्नेस्ट मैके 1935 में। और ये सिंध नदी के किनारे। और इससे साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं? जैसे मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पे लिपस्टिक भी प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। कांस्य गाड़ी, वर्काकार ईंटें, कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल तथा पाउडर प्राप्त हुई। और चौथा नंबर देखेंगे, कालीबंगा देखेंगे हम। ये हनुमानगढ़, राजस्थान में। इसके खोज करता कौन है? AN घोष जी हैं, 1953 में किया था। उत्खनन करता कौन है? BV लाल एवं VK थापर। और ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी जो प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। इसमें साक्ष्य प्राप्त हुए जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ 2 बोने के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए, और लकड़ी की नाली प्राप्त हुई। लोथल में हम देखेंगे क्या प्राप्त हुआ। ये लोथल ये अहमदाबाद गुजरात में। और खोज करता SR राव 1954 में। उत्खनन करता कौन है? SR राव ही है। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और गोदीवाड़ा, अवृताकार चौकोर अग्निकुंड, ये साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके साथ चावल व बाजरे के साक्ष्य, 2 मुंह राक्षस के अंकन वाली फारस की मुहर और घोड़े की मृत मूर्ति और 3 युग्मित समाधियां, चलाक लोमड़ी का चिन्ह और घोड़े का जबड़ा और मिट्टी की नाव प्राप्त हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनावली देखेंगे दोस्तों। बनावली ये हिसार हरियाणा में है। और इसके खोज करता कौन है? RS बिस्ट 1973-74 में। ये भी सरस्वती नदी के किनारे है। और मिट्टी और यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैल के पहिए का साक्ष्य, उत्तम जौ, नारी मृत मूर्ति। और राखीगढ़ देखेंगे, ये जिंद हरियाणा में है। खोज करता सूरजभान 1969 में है। उत्खनन करता कौन है? अमरेंद्र नाथ हैं। ये घग्गर नदी के किनारे है। और ताम उपकरण, मिट्टी के रथ का नमूना, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, रोपड़ कहाँ से हुआ? रूपनगर पंजाब में। और खोज करता BB लाल हैं। और उत्खनन करता कौन है? यगदत्त शर्मा। और ये सतलज नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के स्वर्ण सिक्के का साक्ष्य,
प्राप्त हुए यहाँ पे। रंगपुर में देखेंगे आप, रंगपुर स्थल में वर्तमान ये कहाँ पे स्थित है, ये कठाईवाड़ गुजरात में। और खोजकर्ता कौन और उत्खननकर्ता कौन है, SR राव। और कब किया उन्होंने, 1954 में। और ये किस नदी के किनारे है, ये भादर नदी, प्रमुख नदी भादर है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं, ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंटें के दुर्ग, धान की भूसी, वेरी इंपॉर्टेंट। सुरकोटिता देखेंगे, ये कच्छ गुजरात में। और इसके खोजकर्ता कौन है, जगपति जोशी जी हैं। और 1954 में इन्होंने किया था। ये किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कलश, समाधान और घोड़े की हड्डी, तराजू का पड़ला, कितना इंटरेस्टिंग है। और मांडा में देखेंगे, मांडा ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जगपति जोशी 1982 में और मधुबाला जी के साथ ये इन्होंने खोज किया। और प्रमुख नदी कौन सी होगी, चिनाब होगी। और यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं, आप देखेंगे चट, ब्लेड, हड्डी के, वड़ाग्र और मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। आलमगीरपुर में देखेंगे अपना, ये मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। और खोजकर्ता ये कौन है, भारत सेवक समाज खोजकर्ता 1958 में। और उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। और ये हिंडन नदी के किनारे है। और मृद यहाँ से प्राप्त क्या हुआ, मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी, ये यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। सुतकेडोर में देखेंगे आप, सुतकेडोर कहाँ पे है, ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक, और ये किसके द्वारा किया गया है खोज, RL स्टाइन जो 1927 में किए। ये किस नदी किनारे है, ये दास्क नदी के किनारे है। और यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, और बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट, बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुतका को ये कहाँ पे है, पेरिन बलूचिस्तान में। इसके खोजकर्ता कौन है, जॉर्ज F डेल्स, 1962 में किया था ये। और किस नदी के किनारे है, सादिकौर, ये देखिए बहुत ही यूनिक फैक्ट है। और यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुई है, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, 2 टीले व मृद भांडों के साक्ष्य। और कोट दीजी देखेंगे कहाँ पे है, ये सिंध पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता कौन है, ये दूरिये हैं, 1935 में। और उत्खनन हुआ था फजल अहमद खान, देखिए फजल अहमद खान, ये बहुत ही रेयर बुक में मिलेगा। जो उन्होंने उत्खनन कब किया था, 1955-56 के बीच। और ये सिंध नदी के किनारे है। और ये देखेंगे कि यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, किलेबंदी का साक्ष्य यहीं से मिलता है, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिलते हैं। धौलावीरा देखेंगे दोस्तों, ये कच्छ गुजरात में। और खोज करता है इन्होंने JP जोशी 1967। और उत्खनन किसने किया, RS बिस्ट ने 1990 में। और ये किस नदी के किनारे है, मनहर एवं मनसेहरा नदियों के बीच में। और ये यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, पालिशदार श्वेत पाषाण खंड और स्टेडियम दोस्तों, स्टेडियम और 10 अक्षर के लेख, उन्नत जल प्रबंधन और नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। सुनामी के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें देखते जाइएगा मेरी बहुत ध्यान से। और कुनाड लिखेंगे, कुनाड में आप देखेंगे ये कहाँ पे, फतेहाबाद हरियाणा। खोज करता JP जोशी 1974 में। और RS बिस्ट के द्वारा उत्खनन कौन किया, JS खत्री एवं श्री M आचार्य। ये प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर है। ये यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए देखेंगे, चांदी के 2 मुकुट, सोने की गहने, टेराकोटा की मुहर। और अल्लाह दीनों में देखेंगे, अल्लाह दीनों कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन फेयर सर्विस 1982 में, ये सिंधु नदी के तट पे है। ये बंदरगाह, मिट्टी की बनी खिलौने की गाड़ी, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। मांडी देखेंगे, मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। ये किसने खोज किया, कोमल आनंद 1982 में। ये महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस जगह पे है, ठीक है, आपको जगह बताना है। और यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त है, एक खेत से भारी मात्रा में सोने के छल्ले और टकसाल गृह। हुलास देखेंगे, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से प्राप्त क्या साक्ष्य हुआ, गेहूं की खेती। सनौली देखेंगे, बागपत उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, 125 मानव समाधान और 3 शवों वाला कब्र, और तांबे के ढेर और एवं 2 ताम्र तलवार। देसलपुर में देखेंगे आप, देसलपुर में देखेंगे दोस्तों, ये देसलपुर कहाँ पे है, देसलपुर ये है आपका कच्छ गुजरात में है, ठीक। और KV सौंदर राजन ने 1964 ईस्वी में खोज किया। और गाड़ी, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियाँ, छेनी, अंगूठे एवं तांबे की मुहर। मोहनजोदड़ो एवं लोथल के बीच ये स्थित है। और बाणा में देखेंगे, बाणा ये क्या है, ये रोपड़ पंजाब में है। और इसके खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा जी हैं, 1956। जय हिंद दोस्तों। और आगे की जो भी
ये परीक्षा दृष्टि है, कंप्लीट कराएंगे हम। और तब के लिए जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।